जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने राजौरी में पार्टी कारकुनान के कन्वेंशन को खिताब किया। उमर अब्दुल्ला सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चुनाव के दौरान किए गए बड़े वादे आज तक पूरे नहीं हुए। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि 1 लाख सरकारी नौकरियां, मुफ्त बिजली, सस्ती LPG गैस और दूसरी अवामी फलाह बहबूद के मनसूबे जैसे तमाम तर वादे अब तक काम नहीं आए, अब तक उस पर अमल नहीं हुआ। इससे लोगों में मायूसी है। उन्होंने कहा कि सरकार अवाम की उम्मीदों पर खड़ी उतरने में नाकाम रही। और मीडिया से बातचीत करते हुए बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के फैसले सिर्फ केंद्र सरकार के ही हो सकते हैं और ये अपने वक्त पर होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ इंतज़ामिया इस तरीके से कोशिशें नहीं कर सकती। सरकार के लिए अवाम के बहबूद के लिए काम करना होगा। सिर्फ जंतर मंतर पर एहतजाज करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम स्टेट कार्डर की बात करें, मुझे बताइए, स्टेट हुड कोई लाता है कल, उसमें स्टेट कार्डर नहीं होगा तो हमें क्या करना है उसका? 2-2 साल के लिए फसली बटेरे आएंगे बाहर से, जब तक वो हमारे एरियाज़ को जानते तो हमें क्या डेवलपमेंट करेंगे वो? रोज़ हम लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो नहीं रहेंगे ना इस मुल्क के लिए। तो मुझे नहीं लगता भाई कि इनके साथ खड़े होके हमें कोई फ़ायदा होगा या जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा होगा, क्यों लोगों ने तो भारी अक्सरियत से इनकी हुकूमत बनाई थी। तो अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के सदर हैं। उन्होंने साफ तौर पे अपनी पार्टी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पे जो एहतजाज होने जा रहा है उसमें सरकार के साथ देने के जो मसले हो सकते हैं या फिर जो वजह हो सकती है वो नहीं दिख रही, क्योंकि आवाम से जो वादे किए थे उन्होंने वो पूरे नहीं किए गए। इसका मतलब साफ है कि उनका साथ देना फजूल है और अगर जंतर मंतर पे सरकार प्रोटेस्ट कर रही है तो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए। उधर अवामी इत्तेहाद पार्टी AIP ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जंतर मंतर पर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर होने वाले एहतजाज में शामिल होने पर अभी कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ। पार्टी ने कहा कि इस बारे में फैसला उनके सरबराह इंजीनियर रशीद करेंगे। AIP MLA शेख खुर्शीद ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावतनामा इंजीनियर रशीद तक पार्टी के मशवरे के साथ भेज दिया गया है और जल्द फैसला आने की उम्मीद है। शेख खुर्शीद ने कहा कि साल 2024 में इंजीनियर रशीद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सलाह दी थी और तब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस नहीं मिलता, तब तक हुकूमत नहीं बननी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब NC का यह कदम काफ़ी देर से उठाया गया मालूम होता है और अगर AIP इस एहतजाज में शामिल होती है तो सिर्फ राज्य के दर्जे की नहीं बल्कि आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के लिए भी शामिल होगी। रियासी कैदियों की रिहाई के लिए भी होगी और वो कैदी जो सियासी कैदी हैं जो रियासत से दूसरी रियासतों में उनके लिए भी होगी। उसके अलावा साथ में PSA ख़त्म करने के लिए भी होगी। मुलाजमीन की बहाली जैसे मसाइल भी उठाए जाएंगे, सिर्फ स्टेट हुड के लिए नहीं होगी। आप देखें जी जैंड के लद्दाख में हूँ, आपका मेज़बान एजाज मंजर। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद। उससे जानने की कोशिश करें क्या वो जंतर मंतर पर जाएंगे, जो NC ने उनको पहले ही दावतनामा भेजा है, क्या वो जंतर मंतर पर जाएंगे, वहाँ पर धरने पर बैठेंगे, क्या उस जंतर मंतर जाने से वहाँ पे या स्टेट हुड या 35 से वापस मिल सकते, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। साल के बाद उन्होंने जो ये डिसीजन लिया तो बिल्कुल इसमें जो है हमें भी एक इन्विटेशन जो है मौसूल हमने भी की। तो देखते हैं, हमारे मशावरत चल रही है, लेकिन इस ज़िम्न में पार्टी ने जो है फाइनल अथॉरिटी जो है इंजीनियर रशीद साहब को दी है। हमने अपनी लीगल टीम के थ्रू जो है इनविटेशन उनके पास भेज दी है और अपनी सजेशंस भी दिए हैं। तो देखते हैं, फाइनल अथॉरिटी वही है। 1-2 दिन के अंदर जो है वहाँ से कोई फैसला आएगा कि क्या हम उस प्रोटेस्ट में शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये याद दिलाना चाहते हैं कि 2024 में आपके पास एक अच्छा मौका था। उस वक्त इंजीनियर रशीद साहब ने आपको ये राय दी थी कि आप तब तक वोट मत ले लीजिए जब तक स्टेट हुड वापस नहीं मिलती है। मुझे लगता है कि ये जो है टू लिटिल टू लेट है इस वक्त। तो खैर, जो फैसला होगा वो पार्टी की तरफ से होगा, इंजीनियर रशीद साहब की तरफ से होगा। और इसके अलावा हमारा इसमें यह भी मौक़िफ़ है कि एक स्टेट हुड के लिए ही जो इस वक्त आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई भी नहीं लड़ रहे हैं बल्कि आपने एक फ़ैसला लिया है कि आप एक प्रोटेस्ट करेंगे। हमें लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था या जो लोगों के साथ उन्होंने वादा किया था और लोगों ने जिस चीज़ के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया था, वोट दिया था, उन्होंने ये जान के वोट दिया था कि कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक बहुत बड़ी पार्टी है और
370 और 35 की वापसी के हवाले से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस तगदो करेगी, मेहनत करेगी और एक रोड मैप बना के जो है न सिर्फ यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जो है नेशनल पार्टीज़ को, जो अपोजिशन की नेशनल पार्टीज़ हैं, चाहे इंडिया अलायंस के जो भी इस वक्त मेंबर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लेके जो है एक 370 और 35 की लड़ाई के हवाले से एक रोड मैप बनाएगी। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ स्टेटहुड जो है इस वक्त कही जा रही है। तो ये लगता है कहीं ना कहीं कि बीजेपी का जो मंशूर है, बीजेपी का जो किया हुआ जो वादा है होम मिनिस्टर साहब का या प्राइम मिनिस्टर साहब का किया हुआ वादा, उसी पे इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस काम कर रही है। तो जहाँ एक तरफ हम फैसला लेंगे कि हम उस प्रोटेस्ट में शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वहीं हमारी ये भी डिमांड होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि जो आपने जो एक छोटा सा एक पॉइंट जो स्टेटहुड का आपने जो है इस वक्त रेज किया है, हम चाहते हैं कि 370 और 35 के साथ साथ जो पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट है या जो इलेक्शन में उन्होंने वादे किए थे उसके हवाले से भी बात हो। और अगर बात करें, मंत्र याद आया, हमने लास्ट ईयर जो है हमने अगस्त में, ऐसे एक साल कबल जो है हमने जंतर मंतर के मुकाम पे जो है हमने प्रोटेस्ट किया, हमारी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया। लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर आज याद आया तो हमने एक साल पहले ही प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट में हमने न सिर्फ स्टेटहुड की बात की बल्कि हमने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात की, हमने पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में की गई उसकी बात की, हमने 370 और 35 की बात की, हमने PSA की रिवोकेशन की बात की, हमने टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज की भी बात की। तो लिहाजा अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आज इन चीज़ों के हवाले से जो है प्रोटेस्ट करना चाहती है, हमने एक साल कबल उसी जंतर मंतर के मुकाम पे जो है प्रोटेस्ट। तो लग रहा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए थे इलेक्शन में, उनके दौरान उनको बहुमत मिली है, भारी अक्सर ने जीत दर्ज की, क्या उनसे वो बिखर रही है? वो स्टेटहुड के बाद में वो आप खुद देख सकते हैं कि किस जगह जो है अपने मंशूर पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस खरी उतरी। तो ये आया है लोगों के बीच में है, आपको और मुझे कहने की जरूरत नहीं है। 5 साल बाद लोग इस चीज़ को जो है खुद असेसमेंट करके जो है उनको जवाब देंगे। अगर उन्होंने अपने मंशूर को जो है, अगर अपने मंशूर पे काम किया होगा, अपने मंशूर को जो है अगर उन्होंने अमलाया होगा तो लोग उनको वोट देंगे। अगर उन्होंने जो है अपने मंशूर से भटके होंगे तो जाहिर सी बात है लोग वोट नहीं देंगे। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है कि अपने मंशूर पे जो है जो उन्होंने चाहे सियासी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस या जो डेवलपमेंट के हवाले से, तामीर दर के हवाले से जो उन्होंने, या रोजगार के हवाले से जो उन्होंने मंशूर में जो बातें कही थी, फिलहाल तो हमें नहीं लगता है कि उस पर जो है कोई काम हो रहा है। और दूसरा ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि लोगों को जो है, लोगों के अंदर इस वक्त जो हम ग्राउंड पे जो देख रहे हैं, लोगों के अंदर ये चीज़ नहीं है कि वो अपने मंशूर को जो है फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि ये एक नाराज़गी है लोगों के अंदर कि वो बात नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा किस चीज़ पे हम डिलीवर कर सकें, किस चीज़ पे हम डिलीवर ना कर सकें, कौन सी चीज़ जो है जिसमें रिजल्ट हमारे हाथ में आएगा और कौन सी चीज़ जो है जो हम डिलीवर नहीं कर सकते हैं, ये तो एक अलग टॉपिक है। लेकिन कम से कम हम बात तो कर सकते हैं, अपनी हम जो है एक रिजल्टमेंट तो दिखा सकते हैं। ये लोगों के अंदर जो है मेरे साथ मेरे लंगेट से कर सकते हैं। बस आपको कहना है कि हमें जो मशवरा जो बॉडी है वो भी चल रही है, जो फाइनल स्टेज है जंतर मंतर पर देखो वो इंजीनियर रशीद साहब जैसे कार चलना हो उसके फैसले, वो क्या वो फैसले उसमें लेंगे, तो उसी का वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन प्रॉपर उनका ये कहना है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो अपनी जो उन्होंने वादे किए थे इलेक्शन में, चाहे 35 से लेकर या 37 को लेकर, तो उनसे बिखरने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप मीडिया से कुपवाड़ा के लिए एजाज खास रिपोर्ट। जम्मू में बीजेपी हेडक्वार्टर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी लीडर अभिजीत जसरोटिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर महाराजा हरी सिंह और डोगरा समाज का अपमान करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि एक सरकारी प्रोग्राम के दावतनामे में महाराजा हरी सिंह के नाम के आगे महाराजा नहीं लिखा गया, जिससे डोगरा समाज के जज्बात को ठेस पहुंची। अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि महाराजा हरी सिंह और महाराजा गुलाब सिंह का जम्मू कश्मीर की तारीख में बहुत बड़ा किरदार है। और विषय गंभीर इसीलिए है कि फिर से मेरे जम्मू का अपमान हुआ है, फिर से मेरे डोगरों का अपमान हुआ है, फिर से मेरे महाराजाओं का अपमान किया गया है। और ये अपमान हम कब तक सहेंगे, बस मैं ये जानना चाहता हूं। मैं इस उमर सरकार से और उमर सरकार के साथ जो जम्मू के 3 जयचंद है, इनसे भी पूछना चाहता हूं कि यार तुम्हारा पेट नहीं भरता हमारे महाराजाओं का अपमान कर कर कर, कितना और अपमान करोगे? और मुझे समझ नहीं आता कि क्या उमर साहब की पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या मेरे महाराजा से उनको क्या तकलीफ है? ऐसा क्या बिगाड़ा है मेरे महाराजा साहब ने, मेरे राजाओं ने उमर साहब का? जरा ये तो बता दो। इतना ज्यादा आपके अंदर जहर है मेरे महाराजाओं को लेकर। और मैं बताना चाहता हूं कि जो इन्होंने 2 दिन पहले यहां पर एक जलसा किया, और जिस पार्क में जलसा किया वो हमारे महाराजा हरि सिंह जी के नाम पर है, जिसके इन्विटेशन के ऊपर इन्होंने हरि सिंह लिखा। सिर्फ वो कोई आम आदमी नहीं है, उमर साहब कोई राह चलता इंसान नहीं है।
जिसके आगे आपने महाराजा नहीं लगाया। और यही नहीं, जम्मू के एक जयचंद ने भी जब उसका नाम लिया है तो उसके आगे महाराजा नहीं लगाया। महाराजा साहब हमारे लिए पूजनीय हैं। हमारे वेद शास्त्र भी उठाकर देखोगे तो राजा को हमेशा भगवान का हमने ओहदा दिया है। हमारे महाराजा का अपमान किसी भगवान के अपमान से कम नहीं है। मैं किसी ब्लास्फेमी से कम नहीं समझता हूं जो लोग आप करते हो। पर क्या है उमर साहब, इतना क्या है आपको मेरे महाराजा का? मेरे महाराजा ने आपका, मेरे राजाओं ने आपका बिगाड़ा क्या है ये तो बता दो। क्या आपको पता है कि अगर महाराजा गुलाब सिंह अगर लाखों नानकशाही देकर जम्मू कश्मीर रियासत ना लेते तो आज हम सबके सब और आप भी उमर साहब उन्हीं अंग्रेजों के गुलाम होते। ये शेख साहब इतने बड़े लीडर न बनकर किसी अंग्रेज के यहां पर नौकरी कर रहे होते। ये फारूक साहब बार बार मुख्यमंत्री ना होकर शायद पेशावर के अब्दुल कादिर की तरह यहां पर खानसमा होते किसी अंग्रेज के यहां पर। और उमर साहब आप भी शायद किसी अंग्रेज परिवार के बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने जाते और शाम को लेने जाते। ये मेरे महाराजाओं ने रियासत आपको लाकर दी थी, इस कारण आपने भी यहाँ पर राजयोग भोगा है। पिछले 10, 20, 30 नहीं 60-70 साल से आपने राजयोग भोगा है। उधर पाकिस्तान में बैठा हाफिज सईद को NIA के जरिए वारंट इशू करने और उस पर मुकदमा चलाने को लेकर के बीजेपी तर्जुमान रणवीर सिंह पठानिया ने कहा अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म जो सरकार की पॉलिसी है और देश के गद्दार जहां भी छुपे हैं उनको चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा और किसी भी दहशतगर्द को बख्शा नहीं जाएगा। टेरर के विरुद्ध सख्त और स्पष्ट एक खड़ी है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, खासकर गृह मंत्री जी अमित शाह जी की लीडरशिप में हम सख्ती के साथ, बड़ी तेजी के साथ, बड़ी तवानाई के साथ जम्मू कश्मीर में एक नए एक जो अनसीन एवेन्यूज हैं वहां पर बढ़ पाए हैं। ओवरऑल जम्मू कश्मीर में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई है सरकार के एक सख्त रवैये के साथ। हाँ, मैं आपसे बहस करूं कि हमने सब कुछ ठीक कर दी, ऐसी नहीं, लेकिन काफी सारी इंप्रूवमेंट आया और वो दूर नहीं जब हाफिज सईद फांसी के साथ लटकाया जाएगा और आतंकवाद रहित होगा जम्मू कश्मीर। बडगाम के नसरुल्लाहपुरा इलाके में मुकामी लोगों ने रिंग रोड अथॉरिटी के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। बेहतर रोड राब्ते की मांग की है। उनका कहना है कि ग्रेड चटाबुक, सोईबुक और कई दूसरे गांव वालों को जोड़ने वाले लिंक रोड की सहूलत बिल्कुल ख़राब है जिससे लोगों को रोज़ाना आवाजाही में मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों का कहना है कि रिंग रोड एजेंसी की ओर से दी गई मौजूदा कनेक्टिविटी सफ़र के लिए मुनासिब नहीं है। इंतज़ामिया से मांग की गई है कि इस मसले पर फ़ौरन कार्रवाई करे, लिंक रोड की मरम्मत करे, बेहतर रोड सहूलत दे ताकि लोगों को आसानी हो। हमारी जिम्मेदारी स्टेट हुड के लिए लड़ना नहीं है। लोगों ने हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स गारंटीज जो हमें 370 में दिए थे उसके लिए लड़ने के लिए लोगों ने हमें एतमाद दिया है। बीजेपी चाहती है कि स्टेट हुड की ही बात हो यहाँ पे और स्टेटस को नॉर्मलाइज किया जाए। इसके ज़रिए वही स्टेटस को जो है नॉर्मलाइज होता है। बीजेपी का ही एजेंडा जो है पूरा होता है। सब कुछ भूला जाए और सिर्फ स्टेट हुड के बारे में बात की जाए। पिछले 70-80 साल की तारीख में हमने यही किया है कि जो हमसे छीना गया फिर हमने स्टेटस को कबूल किया, स्टेटस को नॉर्मलाइज किया। वो गलती हम फिर से दोहरा नहीं सकते हैं। पिछले 70-80 साल की तारीख शाहिद है, जो हमसे छीना गया वो हमें वापस कभी नहीं मिला। अगर हमने उसके खिलाफ आज भी हिस्ट्री से सबक सीख के साइकिल को रिवर्स नहीं किया तो फिर वो ज़्यादती होगी। जिस तरह से पिछले 70-80 सालों की तारीख में स्टेटस को नॉर्मलाइज करके, स्टेटस को एक्सेप्ट करके फिर हमारे राइट्स को बुलाया गया, इस गलती से फिर से वही होगा। उधमपुर के लगे हुए पंचायत के मुकामी लोगों ने आज साधिया चौक में साइल कंजर्वेशन महकमे के खिलाफ एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि उनके इलाके में महकमे ने लाखों रुपए की लागत से नर्सरी तैयार की थी, लेकिन आज उनकी हालत बहुत ख़राब है चूँकि महकमा इस दफ़ा कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। मुकामी लोगों ने मांग की है कि नर्सरी का जल्द से जल्द रेनोवेशन कराया जाए ताकि इसकी खूबसूरती बहाल हो और इलाके में सैर सपाटे को जगह मिले। आज का जो प्रदर्शन है ये DFO सॉइल एंड कंजर्वेशन के खिलाफ हमारा रोष है। पिछले 3-4 महीने से हम ये बताते चले आपको कि हमारी जो लद्दा सांकरी में जो नर्सरी है वो बिल्कुल डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से बिल्कुल तबाह हो चुकी है। हमने बहुत से डेपुटेशन सॉइल एंड कंजर्वेशन डिपार्टमेंट उधमपुर DFO के पास दिए थे, लेकिन इन डिपार्टमेंट ने अभी तक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कार्रवाई या अभी तक कोई भी इस
क्लोजर को या इस नर्सरी को बचा पाने में असफल रहा है डीएफओ सॉइल एंड कंजर्वेशन डिपार्टमेंट। बीजेपी लीडर और उधमपुर ईस्ट के एमएलए रणबीर सिंह पठानिया ने 13 जुलाई 1931 से जुड़े घटनाक्रम पर अपने रद्दअमल का इजहार किया। कहा कि इसे शहीदी दिवस के तौर पर पेश करना तारीख को गलत रंग देने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि इस दिन जो वाक़या पेश आया वो फ़िरका वाराना फसाद था, जिनमें से बेगुनाह लोगों की जानें गई, काफ़ी नुकसान हुए। उनका दावा था कि बाद में सियासी मकसद के तहत कुछ लोगों को शहीद का दर्जा दिया गया। पठानिया ने कहा कि बरसों से 1931 के वाक़यात को एक ख़ास नज़रिए से पेश किया जा रहा है, जिससे असल तारीख ओझल हो जाती है। जम्मू कश्मीर ये अपने आप में कोई एक इंडिपेंडेंट कोई ये यूनिट नहीं था। महाराजा गुलाब सिंह के वक्त में जम्मू कश्मीर, बारामूला, अनंतनाग, गिलगित बाल्टिस्तान एक रियासत बना और डोगरा फोर्सेस ने चीन को हराया। बैटल ऑफ तिब्बत में चीन हारा। चीन को पहली बार अगर किसी ने वो लोहा दिया तो जम्मू की डोगरा फोर्सेस ने दिया। और आप उस महाराजा को ऑटोक्रेटिक कहेंगे जिस महाराजा ने क्रूर शासक के नाम पे, और अभी आपने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज में फिर महाराजा को जो टेक्स्ट बुक बच्चों को बांटेंगे, इसमें महाराजा को फिर क्रूर शासक कहा गया। आपके ध्यान में रहे कि ये स्वच्छता नरेंद्र मोदी जी ने देश में अभी शुरू किया, लेकिन महाराजा हरि सिंह जी ने उस वक्त जम्मू कश्मीर में स्वच्छता की बात की, समरसता की बात तो आज शुरू हुई देश भर में। भीमराव अंबेडकर जी ने राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया, महात्मा गांधी जी ने शुरू किया, लेकिन महात्मा गांधी जी और BR अम्बेडकर साहब और मोदी जी अब, लेकिन उस वक्त महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर में एक दलित कन्या का पूजन सबसे पहले रघुनाथ मंदिर में किया जाके, और पब्लिक वेल्स को, पब्लिक एजुकेशन को हर एक के लिए ओपन किया, महिलाओं के लिए एजुकेशन कंपलसरी किया, पहला कॉलेज खोला, हॉस्पिटल खोला, ये हाईवे, सेक्रेटेरिएट्स, तो जो बेसिक जो स्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में, फिर कहा कश्मीर केंद्रित नहीं था, भाई कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, कश्मीर पुलिस सर्विस, ये नाम महाराजा ने दिए हुए थे। तो आप एक डिसइंफॉर्मेशन और मिसइंफॉर्मेशन कैंपेन फैलाएंगे, हम इसके विरुद्ध। और मैं फिर पूछना चाहता हूं कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों से, आप स्टोन पेल्टर, पत्थर मारने वाले, वैगाबांड, आउटलॉज, कानून तोड़ने वाले, सांप्रदायिक कम्युनल राइटर्स, सांप्रदायिक दंगे करने वालों के लिए इतनी सहानुभूति क्यों है आपको? रियासी जिले में बिजली निज़ाम को मजबूत बनाने की सिमत में एक अहम कदम उठाया गया है। त्रियोथा ग्रिड स्टेशन में करीब 40 लाख रुपए की लागत से लगाए गए 10 MVA क्षमता के नए ट्रांसफार्मर्स का इफ्तिताह हुआ है और MLA कुलदीप राज दुबे ने यह इफ्तिताह किया। पहले यहां पे 6.3 MVA के ट्रांसफार्मर लगाए हुए थे, जिसे अब अपग्रेड कर दिया गया है और 10 MVA का यहां पे ट्रांसफार्मर लगाया गया है। MLA ने कहा कि गर्मियों में बिजली की ज़्यादा खपत की वजह से ट्रिपिंग और बार बार बिजली कटने की शिकायतें आती थी। नए ट्रांसफार्मर के चालू होने से ओवरलोडिंग कम हो जाएगी, लोगों को राहत होगा। डिवीज़न है हमारा, और इस साल में मुझे लगता है कि 22-24 ट्रांसफार्मर और लगने जा रहे हैं, और जितने ट्रांसफार्मर हैं जो 25 का होगा ये ऑलरेडी 63 का हो जाएगा, जो 63 का होगा ये 100 का होगा। तो ये सब की इम्प्रूवमेंट है ताकि ये हमारे लोगों को राहत मिल सके, और ऐसा काम ये रियासी तहसील में चल रहा है तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, मगर मैं अपने रियासी तहसील की बात कर रहा, रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ, ये बिजली की तरफ से चल रहा है। बडगाम के ओमपुरा वाक़ निफ्ट कैंपस में सालाना ग्रेजुएशन शो फैशन नोवा 2026 का शानदार एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम के इफ्तिताह जम्मू कश्मीर सरकार के ट्रांसपोर्ट महकमे की सेक्रेटरी अवनी लवासा ने की थी और इस मौके पर निफ्ट की डायरेक्टर मोनिका गुप्ता भी मौजूद रही। दोनों मेहमानों ने पासिंग आउट स्टूडेंट्स की ओर से लगाए गए स्टॉल्स का दौरा किया और उनके तैयार किए गए डिज़ाइंस प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया। हर साल मुनक़िद होने वाले ये ग्रेजुएशन शो फैशन डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन, फैशन एंड लाइफस्टाइल, एक्सेसरीज़ और फैशन मैनेजमेंट जैसे मुख्तलिफ महकमे के स्टूडेंट्स अपनी रचनात्मकता और हुनर दिखाने का मौका और मंच देते हैं। It's a huge surprise that there's so much talent exists और सबसे और यूनिक चीज़ें यहाँ पे हैं, जैसे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करना, टू क्रिएट डिज़ाइंस फॉर लोकल हैंडीक्राफ्ट्स। तो सब कुछ मिला के मैं कहूँगी कि बहुत कुछ मुझे सीखने को भी मिला देख के ये सब चीज़ें, एंड बहुत इम्प्रेसिव है कि बच्चे इतना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, एंड आई थिंक इन फ्यूचर बहुत पोटेंशियल है कि वो और अपने ब्रांड्स क्रिएट करें, मार्केटिंग में काम करें। तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस।
मुझे ये पूरा कलेक्शन बनाने में 4 महीने लगे और बहुत ही मेहनत लगी है। एक एक बीड्स का एम्ब्रॉयडरी का काम किया है, मैंने खुद से सॉइल से लेदर बनाने की कोशिश की है, मैंने 3D प्रिंट किया है। और ये जो कलेक्शन है ये अवंतगार्ड कलेक्शन कहलाया जाता है, जो कि नॉर्मल इंसान नहीं पहनते, जो कि एक आर्टिस्टिक वे ऑफ प्रेजेंटिंग आर्ट होता है, एक फैशन होता है। खुशी हुई कि मैम यहाँ पे आई और उन्होंने मेरा कलेक्शन देखा और उनको बहुत अच्छा लगा, उनको जानने को मिला कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे। बहुत खुशी महसूस हो रही है, इतनी मेहनत की है इतने महीनों तक, तो खुशी तो होगी। लगा हमने हमसे बात भी की, हमारे काम के बारे में भी पूछा, तो बहुत खुशी होती है। और रहा सवाल काम का, तो 4 महीने हमने इस कंपनी में बिताए हैं, तो फिर 4 महीने जी। लोगों को मैं बस इतना मैसेज दूंगी कि हाँ मेहनत करते रहें। और श्रीनगर बहुत अच्छा कैंपस है, तो फिर यहाँ पे मेहनत बहुत अच्छे से करें। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि बाहर से लोग आ रहे हैं निफ्ट श्रीनगर में और हमारा काम देखने के लिए, क्योंकि उनके सपोर्ट की वजह से ही हम ऐसा काम कर पा रहे हैं। और अच्छा है कि हमें एक्सपोजर भी मिल रहा है हर जगह से। जो प्रोजेक्ट था वो फरवरी से स्टार्ट हो गया था और अभी लास्ट मंथ ही ख़त्म हुआ, तो हम सबको आई थिंक 4 to 6 months लगे ही थे ये सारा डिज़ाइन प्रोसेस कंप्लीट करने में। क्योंकि हर एक डिज़ाइनर जितना भी कंट्रीब्यूट कर सके अपने एंड तक वो करे, जिससे क्राफ्ट, डिज़ाइन, आर्ट और एनहांस होता रहे। और आई वॉन्ट देम टू बी ट्रू टू देयर वर्ड्स, टू देयर वर्क, एंड आई वॉन्ट देम टू बी एथिकल ऑल्सो, सो दैट हम जितना कंट्रीब्यूट करें उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। हमारा जो कैंपस है आप खुद देख सकते हैं, वो कश्मीर श्रीनगर में है और यहाँ पे क्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा रिच है। सो हम जब बाहर निकलते हैं, हम जब बाहर चीज़ें देखते हैं, तो उसी से ही हमें इंस्पिरेशन, मोटिव मिलता है और वही हम सेम चीज़ अपने काम पे लगाते हैं। यहाँ पे फैकल्टी, स्टाफ मेंबर्स, एक से एक लोग काफ़ी सपोर्टिव है, वो आपको हर दिन गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे और इसकी वजह से आई थिंक हम सब आज अच्छे से ग्रेजुएट हो रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ज़े जम्मू कश्मीर लद्दाख।